वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का लेवल 6 का एग्जाम हो चुका है। तो अब आप जो लेवल 2, 3 एंड 5 वाले स्टूडेंट हैं उनका यही क्वेश्चन है कि ऐसा बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं कि जिसके बेसिस पे हम लोग अपनी तैयारी जारी रखें। तो आप लोग को पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग को एग्जाम में आधार कार्ड ले जाना है बायोमेट्रिक के लिए। तो आप लोग अपना आधार कार्ड ले जाइएगा और उससे पहले आप लोग एक काम करवा लीजिएगा कि जो भी आधार सेवा केंद्र आपके पास में है वहां पे जाके आप लोग अपना बायोमेट्रिक एक बार चेक करवा लीजिएगा कि आप लोग का फिंगर जो प्रिंट है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये काम आप लोग जरूर करवाइएगा। अब आ जाते हैं आप लोग के एग्जाम के ऊपर। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका सेक्शन था, जो कि आपका जीएस का था, जीके जीएस का पोर्शन था, उसमें करंट अफेयर के आपके 10 से 15 क्वेश्चन के करीब करीब आए थे। 10 से 15 बोल सकते हैं इसलिए क्योंकि जो पुराने पुराने करंट अफेयर थे वो आपके स्टैटिक में कवर हो जाते हैं। तो उससे आप लोग देखें तो 10 से 15 टोटल क्वेश्चन थे। तो आप लोग को कहाँ से कहाँ तक अभी करंट अफेयर करना है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग जो भी अप्रैल 2021 से लेके आप लोग मार्च 2022 तक का करंट अफेयर कर लीजिए। करंट अफेयर में भी आपको पूरा नहीं करना है, आपको बस जो भी अवार्ड हैं अवार्ड कीजिएगा और जो भी फेमस पर्सनैलिटी का जो भी डेथ हुआ था उनके बारे में देख लीजिएगा कि वो किस चीज से रिलेट करते हैं। और स्पोर्ट्स, ये 3 चीज के बारे में आप लोग देख के जाइए क्योंकि इसके ऊपर ही क्वेश्चन आपके फंसेंगे। और रही बात आपका जो भी पुराना स्टैटिक है प्रीवियस ईयर का, वो तो आप लोग पढ़ के जाइएगा, उससे भी 1-2 क्वेश्चन आपके मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आ जाता है आपका हिस्ट्री के ऊपर। तो हिस्ट्री के ऊपर भी 3-4 क्वेश्चन थे। तो हिस्ट्री भी आप लोग हल्का हल्का देख लीजिएगा। जो भी फाइट हुई है, जो भी युद्ध हुए हैं उनके बारे में जरूर देखिएगा, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर आपका साइंस आ जाता है। तो साइंस में बायोलॉजी का ज्यादा वेटेज था, तो बायोलॉजी को अच्छे से आप लोग कवर कीजिए, बायोलॉजी के पोर्शन को। फिर आपका आ जाता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से भी केवल एक ही दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। फिजिक्स से भी 1 ही 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बायोलॉजी का ज्यादा पोर्शन है आपका, तो बायोलॉजी को थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग। और रही बात करंट अफेयर की, तो वो मैंने आपको बता ही दिया करंट अफेयर का। और इकोनॉमिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन आए थे। और जो आपका सर्वे है, जो 2011 वाला सर्वे था सेंसेक्स वाला, उससे भी 1 क्वेश्चन आया था। और जो भी आपका इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स से भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो ये आपका पोर्शन हो गया जीएस का, जो पोर्शन था वो जनरल अवेयरनेस का। अब आपका आ जाता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आपका नॉर्मली आ रहा है, बट आपको आपकी तैयारी होनी चाहिए। जैसे कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट आएगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट में आपका ट्रायंगल, लीनियर जो रो में बैठते हैं वो, फिर सर्कुलर और रेक्टेंगल, ये आपको पता होना चाहिए बैठाने वाला। तो सीटिंग अरेंजमेंट में इससे बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर आपका हो जाता है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं, प्लस माइनस को इंटरचेंज करने वाला, इससे भी क्वेश्चन आपके आए थे। फिर आपके आए थे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, थोड़ा एक लेवल अप ही था कोडिंग डिकोडिंग का, सीबीटी 1 जैसा नहीं था। सीबीटी 2 में थोड़ा एक लेवल अप था कोडिंग डिकोडिंग का। फिर आपका आ जाता है एनालॉगी से 1-2 क्वेश्चन थे, सिलोगिज्म से 1-2 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो होता है उससे 1-2 क्वेश्चन थे आपके। यही आपके रीजनिंग में इसी के बेसिस पे क्वेश्चन थे आपके, ज्यादा क्वेश्चन इसी में कवर हुए थे आपके। तो आप लोग थोड़ा रीजनिंग को देख के जाइएगा। सीटिंग अरेंजमेंट जिनकी पहले से तैयारी नहीं है सीटिंग अरेंजमेंट की, वो सीटिंग अरेंजमेंट देख के जाइएगा, वरना आपको प्रॉब्लम होगी एग्जाम में। फिर आपका आ जाता है मैथ्स में। तो मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम जो होता है उससे आपके एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन थे। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आए थे। हो सकता है आप में 2-3 और कुछ 3-4 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोग जो फॉर्मूलेज उसके होते हैं उसको एक बार देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री जरूर आप में आएगी। फिर ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज्योमेट्री भी आपको पढ़ के जाना है, आपके पास टाइम भी है तो आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए ज्योमेट्री के पोर्शन को भी। फिर आपका आ जाता है आपका मेंसुरेशन आ गया, 2D 3D। तो आपके रेक्टेंगल का एक क्वेश्चन आपका था और कोन के ऊपर एक क्वेश्चन था।
तो आपको मेंसुरेशन भी करके जाना है, क्योंकि मेंसुरेशन के भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आए। फिर आपका टाइम एंड वर्क हो गया, नॉर्मल लेवल का टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे। फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा क्वेश्चन कवर कर रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन कवर कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट। तो वो कैलकुलेटिव आ रहा है, बट उसको देख के आप लोग घबराइएगा नहीं, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा आराम से, तो आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। फिर आपका आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में भी आपका नॉर्मल वाले ही आ रहे हैं और एक डिफरेंस वाला भी आ रहा है आपका। फिर आपका आ जाता है एवरेज के क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन थे एवरेज के ऊपर, एंड आपके डिविजिबिलिटी के ऊपर 1 क्वेश्चन था आपका। मैथ्स में इसी तरह क्वेश्चन आ रहे, मीन मोड मीडियन के ऊपर भी क्वेश्चन आपका आया था, तो मीन मोड मीडियन भी आप लोग कवर कीजिएगा जरूर। एंड आप लोग के लिए एक और सजेशन है कि आप लोग एपीजीपी भी जरूर पढ़ के जाइएगा। आप में एपीजीपी आ सकता है, क्योंकि हम में शायद से नहीं आया था, तो आप में आ सकता है, एपीजीपी का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यही कुछ आपके लिए एनालिसिस था। आप लोग को अगर यूट्यूब से पढ़ना है, आप लोग ने पूछा था, तो यूट्यूब के लिए आप लोग जो भी टीचर आपका मैथ्स का पढ़ाता है, जैसे कि आपको एल्जेब्रा कवर करना पड़ेगा, तो जो टीचर एल्जेब्रा का क्लासेस पहले से लिया है तो उससे आप लोग कवर कर सकते हैं एल्जेब्रा का। एंड रीजनिंग के लिए तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो उनका आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग के लिए। तो यही कुछ एनालिसिस था। और भी कुछ आपको डाउट होगा, जैसे कि आप लोग ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि टाइम का, कि टाइम कैसा आ रहा है, तो टाइम आपका मिनट में आ रहा है, मिनट में शो हो रहा है टाइम आपका। एंड लैंग्वेज का पूछा तो जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया वही आएगा, जैसे CBT 1 में था वैसे ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम वही प्रोसेस है, CBT 1 वाला ही प्रोसेस है, बस एक बायोमेट्रिक का ही चेंज है इसमें। और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि बायोमेट्रिक बीच में हो रही है कि नहीं हो रही है। मेरे में तो कुछ स्टूडेंट का पहले हो गया था, कुछ का बाद में हुआ था, तो और भी सुनने में आ रहा है कि किसी किसी का बीच में भी हो रहा है बायोमेट्री, तो बीच में भी आपका बायोमेट्री हो सकता है। वो सेंटर पे डिपेंड करता है कि आपके सेंटर पे कैसे बायोमेट्रिक ले रहे हैं। तो यही कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो जरूर आप लोग से मैं शेयर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।